और देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 20 जुलाई को विपक्ष ने विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने तंज कसा है। केसी त्यागी ने लालू प्रसाद के शासनकाल को दुशासन काल बताया। आरजेडी के शासनकाल में बड़ी संख्या में जातीय नरसंहार हुए, ये आरोप लगाया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोग क्या, पुलिसकर्मी भी उनके समय में घर से बाहर निकलने में डरते थे। 1 दर्जन ऐसे सामूहिक हत्याकांड हैं जो लालू जी के दुशासन काल में हुए हैं। शासन तो कहना शासन का अपमान करना है, जिसमें कई सौ लोगों की सामूहिक हत्या हुई है। जातियों के गैंग बने हुए थे। 5 बजे के बाद पुलिस का भी और सामान्य जन का भी घर से बाहर निकलना मुश्किल था। लिहाजा उनके द्वारा इस तरह के आयोजित प्रोग्राम हास्य का ही केंद्र है। तो बिहार में बढ़ते हुए अपराध के बीच वाइट टेक्सटाइल्स इन्वेस्टर मीट का आयोजन भी किया गया है और इस आयोजन को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार को टेक्सटाइल हब बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष के सवाल पर आरजेडी पर जोरदार वार किया। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद और राबड़ी शासन का जिक्र करते हुए जंगल राज की याद दिलाई। गिरिराज सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद जंगल राज वाले हैं। कानून व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार कार्रवाई करते हैं। ताजिया जुलूस में हंगामे पर गिरिराज सिंह ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। एक ओर अपराध पर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पहली बार कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा आज पटना में होने जा रहा है और उसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी गिरिराज सिंह भी शामिल होंगे। गिरिराज जी, एक बड़ा कार्यक्रम उद्योगपतियों को बिहार लाने के लिए, तो दूसरी ओर बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, अपराध पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारे गांव की कहावत है, चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद। ये वही लालू यादव की पार्टी है ना। उनके अध्यक्ष कह रहे हैं मुझे पुराने दिन लौटा दो। क्या लौटा ये मानेंगे? जंगल राज जो इनके राज में था कि शरेआम अपहरण होता था, शाम को सूरज ढलते लोग भाग जा, उसके पहले घर आ जाते थे। दुकानों से खड़ी कार शोरूम से उठा लिया जाता था। पति पत्नी जा रहा हो उसे ले लिया जाता था छीन करके गाड़ियां। क्या वही राज लौटाना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस कदर से लॉ एंड ऑर्डर के लिए चिंता व्यक्त की है और समीक्षा कर रहे हैं, इसी से सुधार होगी। जंगल राज लालू जी का था। जंगल राज तेजस्वी जी भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, लेकिन आज ये भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और भारत सरकार के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार में आज इन्वेस्टर मीट भी है, जो सैकड़ों इन्वेस्टर आए हैं, उद्योगपति आए हैं। आखिर उद्योगपतियों को कारीगर चाहिए, लेबर चाहिए, और बिहार के बच्चे कोविड के बाद अपना कमाल दिखाया है, चाहे पश्चिम चंपारण हो। और आज मुजफ्फरपुर जाएंगे तो बिहार सरकार के प्रयास से 10,000 के लगभग लेबर काम कर रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं। एक टेक्सटाइल हब बनाने की कोशिश है और बिहार एक नए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ कैसे बनेगा टेक्सटाइल हब, यहाँ तो कपास की खेती नहीं होती, मैं उनसे कहना चाहता हूँ तमिलनाडु के तिरुपुर का इतिहास पढ़ के देखिए। आज 40-50 साल में इतिहास बदल गया। केवल विपक्ष से है कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद कर दें और ये बिहार 1 नंबर का टेक्सटाइल हब बनेगा। आप बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार में जो इस वक्त माहौल है वो क्या इसके लिए अनुकूल है? क्योंकि यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों में भी जिस तरीके से तजिया में जुलूस में तोड़फोड़ बिहार में किया गया, हत्याएं हो रही हैं, तो लगता है कि सब कुछ ठीक होगा बिहार में? देखिए, मुझे लगता है बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना है
कि तजिया 4 दिन से उठ ही रहा है, लाइन आप कटवा दे रहे हैं। कौन लोग हैं इस काम को करने वाले, इसकी भी समीक्षा हो। कानून एक तरह का हो, किसी को तुष्टीकरण ना हो, चाहे कोई भी हो। तो बिल्कुल कई सवाल उठते रहते हैं बिहार में उद्योग को लेकर के, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि सरकार के द्वारा एक ठोस पहल है ताकि बिहार भी टेक्सटाइल हब बन सके। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर आपको भागलपुर से बता दें, भागलपुर में 87.99 करोड़ की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। नीतीश कैबिनेट की आज की बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण को स्वीकृति मिल गई है और कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडे पर मुहर लगी है, जिसमें राजगीर स्टेडियम के लिए 81 पद सृजित करने पर भी मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को भी स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत बिहार में फिल्म निर्माताओं को 4 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में भी 301 पद का सृजन किया गया है। वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की योजना पर भी मंजूरी दे दी गई है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि कैबिनेट के जरिए नई मुख्यमंत्री समग्र शहरी परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके जरिए बिहार के हर शहर में पार्क, तालाब, लाइटिंग के अलावा कई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए अभी तक 500 करोड़ की राशि दी गई है, जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे और उसके लिए संचालन समिति बनाई जाएगी। विधायक और विधान परिषद सदस्य होंगे और ये पूरा संचालन समिति जो होगी चयन करने की योजनाओं की, वो इन योजनाओं को इसके प्रारूप के आधार पर चयन करेगी। जो सड़क, नाला, तालाब, पोखर और जो भी हमने और योजना सामुदायिक भवन से लेकर लाइटिंग से लेकर अन्य चीजों को इसमें जोड़ा गया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट में आए तकनीकी समस्या के कारण आज देश भर में विमानों की उड़ानों में देरी हो रही है। पटना एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां टिकट नहीं कट पा रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि सर्वर ठप होने के कारण टिकट नहीं मिल पा रहा है और उनकी बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। यात्रियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। सॉफ्ट में तकनीकी समस्या के कारण जो उड़ानें हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रही हैं, लेट हो रही हैं और यहाँ तक कि जो विमान कंपनियों के टिकट काउंटर हैं वहाँ भी टिकट काटने में काफ़ी परेशानी हो रही है। टिकट कटना पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं कि ये विमान कंपनियों के काउंटर हैं और ये पूरी तरह से खाली हैं। जो तमाम विमान कर्मचारियों की बात करें तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर पूरी तरह से सर्वर ठप है और सर्वर ठप रहने के कारण कोई भी टिकटिंग की व्यवस्था या बुकिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कितने यात्री भी यहाँ पहुँचे हैं, हम जिससे बातें करेंगे। हाँ जी, क्या सर्वर ठप? हाँ, ऑलरेडी बुक्ड है दिल्ली के लिए, लेकिन